हेलो फ्रेंड्स, यू ऑल वेलकम बैक टू प्ले विद विशम। ये लेक्चर नंबर 3 है डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को। फिर इसके बाद है हम इसे फॉर्म कैसे करेंगे, एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ये एक तरह का मेथड होता है, इसे भी सीखेंगे और इसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छी तरीके से करेंगे इन डिटेल। ठीक है, तो हम इस लेक्चर में ये सब प्रोसेस करने वाले हैं। इससे पहले 2 लेक्चर था, ठीक है, उस लेक्चर को अगर आपने नहीं देखा है, उसमें बेसिक्स था, इंपॉर्टेंट था, ऑर्डर डिग्री, और भी उससे पहले एक लेक्चर था जिसमें इंट्रोडक्शन करवाए थे, उसमें भी बेसिक्स पॉइंट्स थे। ठीक है, जो कि बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे पॉइंट थे। लेकिन ना बेसिक्स हमेशा आपको पता होना चाहिए वो चीज़। अगर आपको देखना है तो आई टैब पे लिंक शो रहा होगा और डिस्क्रिप्शन पे आप जा करके देख सकते हो। ठीक है, उस बेसिक्स पॉइंट्स का यहाँ पे यूज होने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। थोड़ा मैं यहाँ पे नॉलेज दे देता हूँ, ओवरव्यू दे देता हूँ क्या इसमें हमें करना है। ठीक है, एक्चुअली फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है, हम किसी भी गिवन इक्वेशन को, सपोज कोई गिवन इक्वेशन है इन फॉर्मेट ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन को हमें कन्वर्ट करना होता है इनटू डिफरेंशियल इक्वेशन में। डिफरेंशियल इक्वेशन डी मैंने लिखा है। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होता है वो पता होना चाहिए आपको। ठीक है, हमने बताया था इसका फॉर्मेट होगा एक्स कॉमा वाई कॉमा डी वाई बाई डी एक्स, इस तरीके का फॉर्मेट होगा इसका। ठीक है, इज इक्वल टू 0। इस फॉर्मेट से इस फॉर्मेट में हमें चेंज करना होता है, इसे कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसे क्वेश्चन प्रैक्टिस देखेंगे अच्छी तरीके से। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बातें नहीं है, हर एक चीज़ अच्छी तरीके से देखेंगे। ठीक है, अब ये प्रोसेस जब भी हेल्ड होता है, जब भी प्रोसेस ये होता है, तो ये किस मेथड से ये चेंज हो जाता है इस फॉर्म से इस फॉर्म में, सिंपल इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन में कैसे चेंज होता है। ये चेंज होगा बाय डूइंग, ओके सॉरी, तो हमने क्या बताया था आपको, यहाँ पे गिवन इक्वेशन है और उसे चेंज करते हैं हम डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो यहाँ पे क्या होता है, हमें इस प्रोसेस को जब भी ये कन्वर्जन होता है इस गिवन इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो यहाँ पे हम मेथड को अप्लाई करते हैं बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। यहाँ पे आर होगा, ठीक है ना, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है, तो इसे हम यूज करते हैं, इस मेथड से इस दोनों के बीच का कन्वर्जन होता है। ठीक है ना, एक सिंपल इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन में, जो कि यहाँ पे ये मेथड लिखा हुआ है आपका। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं, अपना गो थ्रू होते हैं अच्छी तरीके से हर एक टॉपिक पे। ठीक है, यहाँ पे सिंपल सा है, वेट, पहले हम समझ लेते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता क्या है उसे अच्छी तरीके से। जैसा कि आपको ये पता होगा, कांस्टेंट मीनिंग आपको तो ये पता ही होगा क्योंकि आपने अभी तक पढ़ा होगा। ठीक है, इतनी बार यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, कांस्टेंट का मीनिंग आपने पढ़ा होगा, फिर भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जिन बच्चों को पता है वे कमेंट में बताना। ठीक है, कांस्टेंट इट मीन्स एक तरह का फिक्स वैल्यू। कांस्टेंट का जब भी मीनिंग होता है ना, 2 स्टेप फॉलो होते हैं। एक होगा कि वे वैल्यू, किसी भी चीज़ को हम कांस्टेंट कर रहे हैं, इट मीन्स उसका वैल्यू जो होगा ना फिक्स्ड होगा, पहला बात फिक्स्ड होगा, एज वेल एज नोन वैल्यू होगा। सो वैल्यू क्या होगा, फिक्स्ड वैल्यू एंड नोन वैल्यू होगा, नोन वैल्यू। सिंपल सी बात है, सपोज करो हम लेट करते हैं, इफ़ हम ये कहते हैं ए अगर कांस्टेंट है, ए को हम कांस्टेंट माने, इट मीन्स ए के पास क्या क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए। ए तो पहला बात, ए एक तरह का फिक्स वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, ए के पास क्या होना चाहिए, एक फिक्स वैल्यू होना चाहिए, वह चेंज बार बार नहीं होना चाहिए, ए का वैल्यू बार बार चेंज नहीं होना चाहिए। सेकेंडरी ये क्या प्रोसेस है, सेकंड प्रोसेस क्या है, कांस्टेंट वैल्यू होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, कांस्टेंट बोल रहा हूँ सॉरी, नोन वैल्यू होना चाहिए। कांस्टेंट तो वे खुद ही है। ओके, एक फिक्स्ड वैल्यू होना चाहिए एज वेल एज नोन वैल्यू होना चाहिए, नोन वैल्यू। हम तब कहेंगे कि ए क्या चाहिए, ए एक तरह का कांस्टेंट है। ठीक है, नोन वैल्यू, सिंपल सी बात है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ए इज इक्वल टू 2 लेता हूँ, ठीक है, इट मीन्स यहाँ पे क्या शो हो रहा है, इसका मतलब ये शो हो रहा है ए का जो वैल्यू, ए तो पहला बात शो हो रहा है यहाँ पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो यहाँ पे हमें ये दिख रहा है ए का वैल्यू फिक्स्ड है। कैसे फिक्स्ड है, ए का वैल्यू, ए का वैल्यू हमेशा फिक्स्ड होगा, और वे फिक्स्ड क्या होगा वो भी हमें पता है, वे क्या होगा, फिक्स्ड, वे 2 ही होगा। तो 2 ही होगा ए का वैल्यू, ये हमें पता है, इसी को कहते हैं नोन वैल्यू।
कि हमें पता है कि यहाँ पे इसका वैल्यू 2 ही होने वाला है, और 2 ही होने वाला है इट मीन्स यहाँ पे हर एक जगह पे ए का वैल्यू हम क्या लेने वाले 2, इट मीन्स ये फिक्स्ड भी होगा। ठीक है, इस तरीके से हम रिलेट करते हैं एक दूसरे से। ठीक है, सबसे सिंपल सी बात है। सपोज कर लो एक और एग्जांपल ले ही लेते हैं। अगर इफ़ ए इज इक्वल टू, सपोज कर रहा हूँ यहाँ पे ले लो आप 10 ले लो। ठीक है, यहाँ पे भी क्या दिख रहा है आपको, ए कांस्टेंट है। कांस्टेंट कैसा है, पहला बात ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है। हमेशा जब भी कोई भी क्वेश्चन में ए का वैल्यू 10 होगा तो ये फिक्स्ड होगा, जहाँ जहाँ ए आएगा वहाँ वहाँ हम 10 ही डालने वाले हैं, और 10 ही डालने वाले हैं। इसका मीनिंग हमें मिल रहा है कि हमें ए का वैल्यू 10 ही है, वो 11 नहीं है, वो 12 नहीं है, हमेशा 10 ही रखना है। वे उसे कहते हैं नून, मतलब वही हमें पता है ए का वैल्यू 10 ही होगा, इसलिए नून वैल्यू है, हमें ये पता है ए का। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं इसे और अच्छी तरीके से समझेंगे। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे अप्लाई करते हैं और आर्बिट्री कांस्टेंट को समझते हैं। ठीक है, इसका मीनिंग भी यही हो, कांस्टेंट एक तरह का, ये तो कांस्टेंट ही आर्बिट्री कांस्टेंट है। इट मीन्स इसका भी हमेशा बोला था मैंने, कांस्टेंट का हमेशा वैल्यू एक, हमेशा कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, वह फिक्स्ड वैल्यू होना चाहिए। तो ये भी फिक्स्ड वैल्यू होगा, आर्बिट्री कांस्टेंट क्या होगा, फिक्स्ड वैल्यू होगा। ठीक है, फिक्स्ड वैल्यू होगा, एज वेल एज फिक्स्ड होगा लेकिन बट नोन अननोन होगा, बट अननोन होगा लेकिन अननोन, इट मीन्स उसका वैल्यू हमें पता नहीं होगा। फिक्स्ड तो है लेकिन वैल्यू क्या होगा ये पता नहीं होगा। ठीक है, वैल्यू क्या होगा वे हमें पता नहीं होगा। सपोज करो यहाँ पे ए को हम अगर बोल रहे हैं आर्बिट्री कांस्टेंट, ठीक है, आर्बिट्री कांस्टेंट, सिंपल सी बात है। इट मीन्स यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है ए का कांस्टेंट है या आर्बिट्री कांस्टेंट, इट मीन्स ए क्या होगा यहाँ पे, फिक्स्ड तो होगा। ठीक है, फिक्स्ड वैल्यू होगा, इसलिए उसे हम कांस्टेंट कह रहे हैं। बट क्या होगा वो हमें नहीं पता, ए का वैल्यू 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, या 10 होगा, या 50 होगा, ये हमें क्लियरली बताया नहीं गया है, ये हमें पता ही नहीं है। तो इसलिए ये पता नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये क्या हो गया, अननोन हो गया। इसलिए ये क्या हो गया, ए अननोन हो गया। यहाँ पे अननोन लिख लो, अननोन वैल्यू हो गया। ठीक है, सिंपल सी बात है। ये अननोन क्यों हुआ, क्योंकि हमें ए का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है कि ए इज इक्वल टू 2 ही होगा या ए इज इक्वल टू 25 ही होगा, ये हमें नहीं पता, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ए का वैल्यू, लेकिन ये पता है कि जब भी जो भी चीज़ वैल्यू होगा वो फिक्स्ड वैल्यू होगा, इट मीन्स वो कांस्टेंट है। ऐसा टाइप का कुछ कांस्टेंट आपको दिखे, इट मीन्स उसे हम कहते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट। इसका सिंपल सा यही मीनिंग है। ठीक है, और ये भी एक पॉइंट नोट कर लो, अधिकतर आपके जिस फेज में आपका हो ना, उस फेज में जब भी क्वेश्चन आने वाला है ना आपका, आप अपने बुक को भी उठा के देख लेना, कोई भी बुक, उसमें एक्स वाई को अधिकतर लिया गया है आपका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन या कुछ भी करो, डिफरेंशियल इक्वेशन में एक्स वाई को वेरिएबल ज़्यादातर लिया गया है, प्रेफर किया गया है। और वहाँ पे जो भी एक्स वाई के अलावा जो भी चीज़ रहता है उसे हम आर्बिट्री कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, ऐसे डिफरेंट भी हो सकता है, ये फिक्स्ड नहीं है कि सिर्फ एक्स ही का हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर प्रेफरेंस दिया जाता है एक्स वाई को वेरिएबल एज अ। ठीक है, जिससे आप रिलेट कर सको अपने आप को इस फेस में। ठीक है, क्योंकि न्यू चीज़ है इसलिए एक ही चीज़ को बनाए रखा है। ठीक है ना, तो मैंने ये बताया कुछ एक एडिशनल टिप कि जिससे हम, बहुत बच्चे को ये पूछा मतलब ये होता है कन्फ्यूज़न एक तरह का कि हम कैसे किसी भी क्वेश्चन को देख के बताएं उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट कितना होता है। ठीक है, उसे भी देखना ज़रूरी है, इसलिए मैंने ये बताया पॉइंट। ठीक है, इस एडिशनल पॉइंट से आप लगाओगे मैथड को तो आपको पता चलते जाएगा। चलिए अब समझते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट, तो हमने समझ लिया, क्लियर हो गया बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, चलिए अब आगे प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पे हो गया फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको समझते हैं। अब यहाँ पे आता है मेन टॉपिक जो आज हम जिस पे वर्क करने वाले हैं, जिस कंसेप्ट पे। ठीक है, इस फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में देखोगे, फॉर्मेशन इट मीन्स यहाँ पे सपोज करो हम एक सिनेरियो लेते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर बाय स्ट्रक्चर से ब्रेक करके बताते हैं आपको। एक गिवन इक्वेशन आपको होगा, ठीक है, एक गिवन इक्वेशन होगा, वो इक्वेशन या तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के टर्म में होगा। हम इन जनरल एक्स वाई को वेरिएबल लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के टर्म में एक इक्वेशन होगा, या फिर ऐसा हो x इज इक्वल टू एफ ऑफ y के टर्म में होगा, या फिर ऐसा हो फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई इज इक्वल टू 0। इसमें से किसी भी फॉर्मेट में हो गिवन इक्वेशन, इस फॉर्मेट से हमें चेंज करना है, कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनटू दिस फॉर्मेट। किस फॉर्मेट में, एफ ऑफ या एक्स वाई हम ले रहे हैं एज अ वेरिएबल, तो यहाँ पे एक्स कॉमा वाई कॉमा डेरिवेटिव ऑफ वाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये फॉर्मेट किस चीज़ का है कमेंट करना, ठीक है। और
साथ ही साथ में एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू 0। इस दोनों में से कोई एक फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट को कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। हमने ये बता रखा है आपको, डिफरेंशियल इक्वेशन को शॉर्ट फॉर्म में डी मैंने लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो इट मीन्स हमें सिंपल इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। इस प्रोसेस को कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये प्रोसेस होता कैसे है, ये प्रोसेस कैसे होता है, कैसे ये कन्वर्जन किया जाता है, उस कन्वर्जन वाले प्रोसेस को हम कहते हैं, उस कन्वर्जन वाले प्रोसेस का नाम है बाय एलिमिनेटिंग arbitrary constant, by eliminating arbitrary constant यहाँ पे आर भी होगा, आर्बिट्री कांस्टेंट। सिंपल सा बात है। इस प्रोसेस को जैसे ही हम अप्लाई करेंगे तो सिंपल इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट होता है, ठीक है ना। ओवरऑल ये मीनिंग है। अब समझते हैं एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट क्या होता है। इस प्रोसेस को समझते हैं, इसके मेथड्स को समझते हैं। तो हेडिंग यहाँ पे लिखेंगे सिंपल सा, एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट, ठीक है। इस प्रोसेस को समझते हैं इसके बारे में, ठीक है। यहाँ पे सिंपल सा प्रोसेस है। इसमें देखो पहला स्टेप क्या है, सिंपल सा स्टेप है। हमें कोई गिवन इक्वेशन होगा ना, उस गिवन इक्वेशन में हमें चेक करना है नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितना प्रेजेंट है। चेक करना है नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इन द गिवन इक्वेशन, ठीक है। सिंपल से बात है, हमें क्या करना है, चेक द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इन द गिवन इक्वेशन, ठीक है। सपोज करो मैं लेते भी जा रहा हूँ सिनेरियो, इफ नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इज इक्वल टू m, ठीक है। हमने m मान लिया, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितना होगा, m होगा, ठीक है। हमने ये लेट माना। देन द सेकंड प्रोसेस हमने निकाला, पहले क्या चेक किया आर्बिट्री कांस्टेंट कितना है, उसका नंबर लिखा जितना प्रेजेंट है, वन एक बार आर्बिट्री कांस्टेंट तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, ऐसे लिख लेने का है, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप जो है ना, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है ये सेकंड स्टेप। ये फर्स्ट स्टेप था आपका, ठीक है। ये सेकंड स्टेप, नंबर ऑफ, ये तो लिखो ऐसे डायरेक्ट, ऑर्डर ऑफ, यहाँ लिखो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट, ठीक है। क्या हुआ, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिलेशन को याद रखना। अगर हमें डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर निकालना है तो नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट के इक्वल होता है। तो यहाँ पे इस केस में m क्या है, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट, मींस ऑर्डर कितना हो गया, m हो गया। यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये इक्वल टू का साइन है, ठीक है। ये मैटर, अब हमने ये बताया था आपको प्रीवियस लेक्चर में, जब अगर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कुछ भी रहता है, सपोज करो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 1 है, इट मीन्स 1 टाइम डेरिवेटिव हुआ है सॉरी 1 टाइम्स डेरिवेटिव हुआ है। डेरिवेटिव अगर ऑर्डर इज इक्वल टू 2 है, ठीक है, इट मीन्स 2 टाइम्स डेरिवेटिव हुआ है, 2 टाइम्स डेरिवेटिव हुआ है, ठीक है। बिल्कुल उसी तरीके से अगर ऑर्डर m है, ऑर्डर इज इक्वल टू m, उसी में ऑर्डर लिख रहा हूँ, ठीक है ना। ऑर्डर इज इक्वल टू m होगा, मीन्स m टाइम्स डेरिवेटिव होगा, m टाइम्स डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है, उस फंक्शन को, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पे लिखा हुआ m, तो मीन्स जो गिवन इक्वेशन है मेरे को उसको डेरिवेटिव करके, अगर उसको डेरिवेटिव के फॉर्म में चेंज करना है हमें, गिवन इक्वेशन को, हम ये मेथड किस लिए पढ़ रहे हैं, गिवन इक्वेशन को जो सिंपल इक्वेशन होगा उसे कन्वर्ट करना है डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो हमें इससे ये पता चल रहा है जो हमारा फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन होगा इस स्टेप से, सेकंड स्टेप से,
ये पता चल रहा है जो फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसका ऑर्डर जो होगा ना, ऑर्डर इक्वल टू एम होगा। इस मेथड से, इस प्रोसेस से पता चल रहा है सेकंड स्टेप से। इट मीन्स ये पता है हमें कि जो हमारा रिजल्ट होगा डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका ऑर्डर हमें पता चल गया 2, तो इट मीन्स हमें गिवन इक्वेशन को डेरिवेटिव कितना टाइम्स करना पड़ेगा, 2 टाइम्स इस रिजल्ट को लाने के लिए। बिल्कुल सिंपल सा स्टेप है। अगर बच्चा समझ नहीं आया ना, फिर से रिपीट करो, या तो फिर मैं कर ही देता हूँ रिपीट, या आप बैक कर जा करके ये स्टेप सुनना जो मैंने बोला, ठीक है ना। मैंने क्या बोला, हम ये स्टेप, ये मेथड किस लिए पढ़ रहे हैं, हम मेथड ये पढ़ रहे हैं एक इक्वेशन को गिवन इक्वेशन को, सिंपल इक्वेशन को कन्वर्ट करने के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो हमें ये पता है कि इसका आंसर, इस ऐसा टाइप का क्वेश्चन जब भी होगा कन्वर्जन में, इसका आंसर क्या होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर इस सेकंड स्टेप से पता चल रहा है, ठीक है ना। वो कैसे पता चल रहा है, ऑर्डर जो होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें ये पता चल रहा है वो इक्वल टू नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा। और नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हम देख लेंगे उस गिवन इक्वेशन में जितना प्रेजेंट होगा वो ऑर्डर हो जाएगा हमारा। जैसे इस केस में नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट m, ऑर्डर इज m, इट मीन्स फाइनल आंसर जो भी आएगा हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन उसका भी ऑर्डर m होना चाहिए। अब हमें फाइनल आंसर m ऑर्डर का लाने के लिए हमें गिवन इक्वेशन को कितने बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा, m टाइम्स। तो यहाँ पे थर्ड स्टेप यहाँ पे लिखना, थर्ड स्टेप डेरिवेटिव करेंगे, m टाइम्स डेरिवेटिव करेंगे, m टाइम्स डेरिवेटिव करेंगे ऑफ गिवन इक्वेशन का, ठीक है, ठीक है। उसका वैल्यू निकालेंगे m टाइम डेरिवेटिव करने के बाद, ठीक है। इन जनरल मैं m लेके चल रहा हूँ, कंफ्यूज जरा सा भी नहीं होना, ठीक है ना। सपोज करो किसी भी गिवन इक्वेशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 1 है, तो उसका नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट m इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। इट मीन्स इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन भी 1 हो जाएगा, क्योंकि वे दोनों इक्वल होते हैं। ऑर्डर 1 हो गए, इट मीन्स हमें पता चलेगा जो भी फाइनल आंसर आने वाला है डिफरेंशियल इक्वेशन, जो भी फॉर्म होकर के आने वाला है उसका ऑर्डर 1 होगा। इट मीन्स हमें गिवन इक्वेशन को सिर्फ और सिर्फ 1 टाइम डेरिवेटिव करना है, हमारा आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पहला जो गिवन इक्वेशन होगा ना उसे तुम फर्स्ट इक्वेशन मान लेना, ठीक है। जो तुम्हारा रिजल्टेंट निकला m टाइम डेरिवेटिव करके निकला, m के जगह पे 1 2 3 कुछ भी हो, उसे हम सेकंड इक्वेशन मान लेंगे, ठीक है। बहुत टाइम क्या जो होता है ड्यूरिंग डेरिवेटिव के समय में हम क्या करते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को ऐसा सेटअप करते हैं कि वे डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग ही, जिसमें डेरिवेटिव हम करें उसी समय वे एलिमिनेट हो जाए, ठीक है। बहुत ऐसा केस होता है, ठीक है ना। वैसा केस मैं दिखाऊंगा। इन बहुत केस ऐसा होता है जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आफ्टर डेरिवेटिव m टाइम डेरिवेटिव करने के बाद भी बच जाता है। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यूजिंग, यहाँ पे लिखो स्टेटमेंट, यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन टू रिमूव या एलिमिनेट ही लिख दो यहाँ पे, एलिमिनेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन बोल रहा है, एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है यहाँ पे, एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ये लिख देते हैं, ठीक है। तो यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड टू रिमूव या एलिमिनेट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, सिंपल सी बात है। इतने स्टेप में आपका ये फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ इस प्रोसेस को। पहला प्रोसेस है एलिमिनेटिंग ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, इसमें इट मीन्स यहाँ पे एलिमिनेटिंग मतलब होता है रिमूविंग, हटाना। किसी भी गिवन इक्वेशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा तो हम क्या करेंगे, उस डिफरेंशियल इक्वेशन से, सॉरी उस इक्वेशन से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हटाने के लिए कोशिश करेंगे। उसे हटाने के लिए हम क्या प्रोसेस कर रहे हैं, उस प्रोसेस का नाम है एलिमिनेटिंग ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है। इस प्रोसेस से क्या होता है, सिंपल इक्वेशन कन्वर्ट होता है डिफरेंशियल इक्वेशन में, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, पहला स्टेप हमें चेक करना है नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज इक्वल टू कितना होगा, ठीक है। वो हमें चेक करना होगा। जैसे हम इन जनरल मैंने ले लिया यहाँ पे नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज इक्वल टू m, ठीक है। अगर नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट निकल गया तो नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, मीन्स ऑर्डर में यहाँ पे क्या हो गया m। इट मीन्स हमें ये पता चल गया जो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होने वाला है उसका ऑर्डर m है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, गिवन इक्वेशन को m टाइम डेरिवेटिव करना पड़ेगा, ठीक है। अब वो किसी के रिस्पेक्ट में कर सकते हो, x के रिस्पेक्ट में या y के रिस्पेक्ट में, वेरिएबल के अकॉर्डिंग देख करके तुम कर लेना, ठीक है। जैसे ही तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन आफ्टर m टाइम डेरिवेटिव आएगा तो उसमें चेक करना है हमें क्या एलिमिनेट हो गया हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जिसे हमने माना था, जिसे हमने देखा था
वो अगर नहीं रिमूव हुआ है तो क्या करेंगे, गिवन इक्वेशन को और आप जो हम डेरिवेटिव करने के बाद लेकर आए हैं रिजल्ट, उसको यूज करके हम उस कांस्टेंट को रिमूव करने की कोशिश करेंगे, तो वही हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, इट मीन्स यहाँ पे नोट लिख लो, फाइनल आंसर में जो होगा ना आपका, फाइनल आंसर जो होगा ना, यहाँ पे नोट लिखो। नोट सिंपल सा है, जो तुम्हारा प्योर आंसर होगा लास्ट में, उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो रिमूव कर देना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ जो फाइनल आंसर होगा वो फॉर्मेट होगा एफ ऑफ एक्स वाई वेरिएबल के फॉर्मेट में, और उसके डेरिवेटिव के फॉर्मेट में ही प्रेजेंट होगा। ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं प्रेजेंट होगा, उसमें से एलिमिनेट करना है हमें आर्बिट्री कांस्टेंट को। ठीक है, चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं अब इस मेथड का। ठीक है, हमने दो टॉपिक पढ़ा, फॉर्मेशन ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट, और हमने पढ़ा आर्बिट्री कांस्टेंट होता क्या है, फिर उसके बाद उसका प्रोसेस समझा, कैसे हमें कैसे हमें रिमूव करना है आर्बिट्री कांस्टेंट को इन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब इसका क्वेश्चंस बनाते हैं। ठीक है, चलिए हमने पहला क्वेश्चन ले लिया, तब बेसिक सा लिया। ठीक है, जिससे आपको स्टेप को समझा पाए, फिर उसके बाद अपना लेवल को इंक्रीज करते जाएंगे क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, हमें गिवन इक्वेशन पहले लिखना है। ठीक है, गिवन इक्वेशन है, हमें यहाँ पे फाइंड करना है डिफरेंशियल इक्वेशन बाय इस इक्वेशन से। ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स टाइम्स ऑफ माइनस सी का होल क्यूब, ये हमारा क्या गिवन है, ये इक्वेशन है। ठीक है, इस इक्वेशन को, ये सिंपल सा इक्वेशन है। ठीक है, इस इक्वेशन में फॉर्मेट कैसा है, यहाँ पे देखो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के फॉर्मेट में। ठीक है ना, y इज इक्वल टू समथिंग एफ ऑफ एक्स के फॉर्मेट में। यहाँ पे हमें ये दिख रहा होगा, यहाँ पे वेरिएबल कौन कौन सा है, यहाँ पे y और x क्या है, y और x क्या है, वेरिएबल है, वेरिएबल। इट मीन्स यहाँ पे वेरिएबल के अलावा जो भी चीज़ प्रेजेंट होगा, हमने क्या बताया था, वे क्या होगा, आर्बिट्री कांस्टेंट होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो वेरिएबल के अलावा क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे देखो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस सी का होल क्यूब। यहाँ पे सी क्या होगा, यहाँ पे सी वेरिएबल तो नहीं है, इट मीन सी यहाँ पे क्या हो गया, आर्बिट्री कांस्टेंट हो गया। AC मैंने यहाँ पे लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में, आर्बिट्री कांस्टेंट। ठीक है, अब चलिए इसको हमको प्रोसेस क्या करना है, हमने ये बताया था आपको, पहला स्टेप हमें चेक करना है चेक करना है गिवन इक्वेशन में नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट। नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट यहाँ पे कितना है, आर्बिट्री कांस्टेंट कितना है, यहाँ पे हमने देखा भाई एक ही है, यहाँ पे सी एक ही प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे 1 लिखा हमने। ठीक है, अब ये हमें पता है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, जो कि इक्वल टू आर्बिट्री कांस्टेंट होता है। इट मीन्स यहाँ पे 1 हो गया, ऑर्डर भी हमें पता चल गया। इट मीन्स हमें क्या करना है, गिवन इक्वेशन को 1 टाइम डेरिवेटिव करना है। तो हम क्या करेंगे, गिवन इक्वेशन पहले लिखेंगे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस सी का होल क्यूब। ठीक है, क्या करना है, इस इक्वेशन जो है ना, फर्स्ट इक्वेशन, इस इक्वेशन को 1 मान लेना। ठीक है ना, जो गिवन इक्वेशन है मैं उसे इक्वेशन फर्स्ट मान के चलना। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमने पहले गिवन इक्वेशन लिखा। ठीक है, अब इस गिवन इक्वेशन को क्या करते हैं, हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पे कॉमा में, यहाँ पे बगल में लिख देना डिफ्रेंशिएट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं। ठीक है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे 2y स्क्वायर का, वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2 टाइम्स ऑफ वाई dy बाई डी एक्स। ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, इज इक्वल टू इसका करेंगे होल, तो यहाँ पे 3 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर इन टू, अंदर में जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स का 1 और माइनस सी का क्या हो जाएगा, सी एक तरह का कॉन्स्टेंट है, इट मीन्स उसका 0 हो जाने वाला है। ठीक है, ये सिंपल सा डिफरेंशियल इक्वेशन था। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर का, इसे सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकालते हैं, dy बाई डी एक्स टाइम्स ऑफ dy बाई डी एक्स लिखना था, dy बाई डी एक्स टाइम्स ऑफ 2y इज इक्वल टू 3, ये अंदर में जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस 0 से वही 0 ही हो जाएगा। ठीक है, इतना निकला। अब देखो हमने क्या बताया था, जो गिवन इक्वेशन था उसे हम फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे, और जो हमने डेरिवेटिव करने के बाद लाया उसे हम सेकंड इक्वेशन मानेंगे। हमने इसे सेकंड माना, क्यों सेकंड माना, क्योंकि यहाँ पे हमने आफ्टर डेरिवेटिव हमें यहीं तक रुक जाना, क्योंकि हमें ऑर्डर 1 है तो हमें एक ही बार डेरिवेटिव करना, मीन्स इससे ज़्यादा हम डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे। आफ्टर डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे देखो तुम, यहाँ पे सी का वैल्यू अभी तक हटा नहीं है, सी क्या है यहाँ पे, आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो हमारा आंसर क्या होगा, सी का वैल्यू हटाने के बाद ही हमारा जो भी होगा आंसर होगा। ठीक है, अब सी का वैल्यू यहाँ से हटाते हैं। सी का वैल्यू हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन का हेल्प लेना पड़ेगा। अब उस दोनों को
देखते हैं कैसे हम यहाँ पे शिफ्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या निकल रहा है वैल्यू तुम्हारा, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स है, ठीक है। तुम इसके जगह पे इस टू को उस साइड ले जाते हैं, ठीक है ना, या फिर अभी यहीं पे रखते हैं, ठीक है। 2 टाइम्स ऑफ वाई यहाँ पे, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में है, इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ, यहाँ पे देखो एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर है, और यहाँ पे देखो एक्स माइनस सी का होल क्यूब इज इक्वल टू इतना गिवन है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा क्या प्रोसेस करें कि यहाँ से सी हट जाए मेरा, ठीक है, उसे हम सोचना है, ठीक है ना, उसे सोचते हैं। तो सिंपल सा प्रोसेस क्या करने वाले हैं इसमें हम, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, क्या करेंगे एक्स का क्यूब बनाने की कोशिश करेंगे, एक वही मेथड है, ठीक है। अगर हमें उससे पुट करना है तो यहाँ पे इस साइड आते हैं, ठीक है। यहाँ पे पहले दोनों इक्वेशन को लिखते हैं, ठीक है ना, इक्वेशन फर्स्ट को लिखते हैं, तो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट क्या है, इक्वेशन फर्स्ट को लिखते हैं, फर्स्ट को, जो कि क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस सी का होल क्यूब, ठीक है। और इक्वेशन हमारा सेकंड क्या है, जो कि हमारा आंसर है, जिससे हमें सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट को हटाना है, तो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ पे इक्वेशन सेकंड यहाँ पे लिखते हैं हम, यहाँ पे इक्वेशन सेकंड है डी वाई बाई डी एक्स टाइम्स ऑफ 2y इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 2, एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर है, यहाँ पे 2 मैंने लिख दिया, x माइनस सी का होल स्क्वायर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे क्यूब लाना है, तो हम क्या करेंगे, क्यूब लाने के लिए हम दोनों साइड क्या करेंगे, क्यूब यहाँ पे दोनों साइड लगा देते हैं, सबसे अच्छा बेस्ट मेथड होगा। जैसे हम दोनों साइड क्यूब लगाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स टाइम्स ऑफ 2y का होल क्यूब, ठीक है, इज इक्वल टू 3 का होल क्यूब यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, यहाँ सेपरेट कर देते हैं हम, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस सी का स्क्वायर का होल क्यूब, ठीक है। यहाँ पे मैं तोड़ के दिखा रहा हूँ जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है ना। इसका होल क्यूब हो जाएगा, तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब हो जाएगा, ठीक है। ऐसे होल क्यूब लिखना है, ठीक है ना। बहुत बच्चा क्या करेंगे यहाँ पे गलती कर देते हैं स्क्वायर में, यहाँ पे ये ऐसे कर देंगे, यहाँ पे डी की का पावर में यहाँ पे 3 लगा देंगे और इसको टू यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है ना, ऐसे कर देंगे। ये क्या होगा, यहाँ पे ऑर्डर यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 3 टाइम्स डेरिवेटिव हुआ है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इस प्रोसेस को नहीं करना है, तो यहाँ पे इसका ये नहीं करना, ठीक है, इसका होल क्यूब करके रखेंगे, ठीक है, और टाइम्स ऑफ यहाँ पे 2y का होल क्यूब, ठीक है। सिंपलेस्ट बात है, इसे भी ब्रेक कर ही लेते हैं, आपको तो समझ आ ही रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे हम लगाते हैं 2 का होल क्यूब, यहाँ पे 8 हो जाएगा, और यहाँ पे y का होल क्यूब, यहाँ पे y क्यूब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 टाइम्स ऑफ 3 का होल क्यूब है यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 27 हो जाएगा, 27 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स माइनस सी का होल क्यूब, एक्स माइनस सी का होल क्यूब का होल स्क्वायर, ऐसे हम तो लिख सकते हैं। पावर यहाँ पे ऊपर में हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक्स माइनस सी का होल क्यूब टाइम्स ऑफ होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्या किया हमने, सिंपल से मैं बताता हूँ, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ ए स्क्वायर का होल क्यूब, ऐसे लिखा हुआ है, तो हमने क्या किया, सिंपल सा इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ए का पावर 6, ठीक है। या तो इसे ऐसे हम लिख सकते हैं ए क्यूब का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, इसका भी आंसर क्या होगा, ए का पावर 6, दोनों शेप में सेम ही होता है, चलिए, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे ऊपर में इस यहाँ पे 3 बाहर था पावर, हमने अंदर किया, ठीक है। तो यहाँ से क्या आपको मिल रहा होगा, यहाँ से क्या मिल रहा होगा, यहाँ से हमें मिल रहा है, इसका वैल्यू देख लो, यहाँ पे वाई स्क्वायर है, एक्स माइनस सी का होल क्यूब इक्वल टू वाई स्क्वायर, यहाँ पे वाई स्क्वायर डाल लेंगे, ठीक है। यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब टाइम्स ऑफ 8y क्यूब इज इक्वल टू 27 टाइम्स ऑफ, यहाँ पे अंदर में क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा, और वाई स्क्वायर का भी होल स्क्वायर यहाँ पे लिख ही देते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू होल स्क्वायर, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। 27 टाइम्स ऑफ यहाँ पे कितना हो जाएगा, वाई का पावर 4, और यहाँ पे 8 टाइम्स ऑफ वाई क्यूब, और यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब, ठीक है। सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्या क्या कटने वाला है, यहाँ पे देखो वाई क्यूब और यहाँ पे वाई का पावर 4, ये कट गया, ठीक है। यहाँ पे ओवरऑल हमारा ये क्या वैल्यू आया, डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब इज इक्वल टू 27 टाइम्स ऑफ 27 वाई अपॉन यहाँ पे लिख देते हैं 8, ठीक है। चाहे तो आप ये होल क्यूब इधर दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा ओवरऑल आंसर, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 27 का होल क्यूब 1 बाई क्यूब हो जाएगा, क्यूब रूट चल जाएगा, तो 27 का 3 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे y का पावर में 1/3 ही रहेगा, ठीक है, 1/3 अपॉन में यहाँ पे
8 का होल क्यूब, 8 का क्यूब रूट लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया आंसर, ओवरऑल ये हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ पे ओवरऑल आंसर में देखो यहाँ पे ऑर्डर क्या, अभी भी ऑर्डर यहाँ पे 1 है जो कि मेंटेन है, जो कि हमने यहाँ पे बताया था, निकाला था, ऑर्डर इक्वल टू 1 ही हमको रखना है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सॉल्यूशन पहला इक्वेशन का बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे भी एक शॉर्ट सा छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, फिर इसके बाद हम अपना क्वेश्चन को इंक्रीज करेंगे अच्छे तरीके से लेवल को। ठीक है, यहाँ पे सिंपल से यहाँ पे y इज इक्वल टू ई का पावर एम एक्स गिवन है। ठीक है, और यहाँ पे ये पता है ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन का फॉर्मेट क्या है, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x का फॉर्मेट है। ठीक है, यहाँ पे एक्स वाई वेरिएबल है, और यहाँ पे m देखो, यहाँ पे m क्या है, यहाँ पे m है आर्बिट्री कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ, ये m क्या है, ये m है आर्बिट्री कांस्टेंट। ठीक है, सिंपल सी बात है। इसका सॉल्यूशन अब लिखते हैं। इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो पहला हमें क्या करना है, गिवन इक्वेशन में चेक करना है कितना नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट है। यहाँ पे नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितना हो गया, m हो गया, 1 हो गया, m है एक ही है, 1 हो गया। ठीक है, नंबर मैंने पूछा कितना है वे, ठीक है ना, कौन सा है आर्बिट्री कांस्टेंट वे नहीं। ठीक है ना, तो कितना नंबर कितना है यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट प्रेजेंट, यहाँ पे एक ही प्रेजेंट है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे m इक्वल टू m यहाँ पे एक ही है आर्बिट्री कांस्टेंट, इसलिए 1 हो गया यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट का। ठीक है, ऑर्डर यहाँ पे क्या होगा, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन वो भी 1 हो जाएगा। इट मीन्स हमें यहाँ पे भी एक ही बार डेरिवेटिव करना है गिवन इक्वेशन को। तो गिवन इक्वेशन लिखते हैं, यहाँ पे y इक्वल टू ई का पावर एम एक्स हो गया। ठीक है, इसे हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे, दिस इम्प्लाइज इसका डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे ई का पावर कुछ भी हो, समथिंग कुछ भी हो। ठीक है, तो उसका डेरिवेटिव ई का पावर जो भी है वही लिख देते हैं। ठीक है, ई का पावर एम एक्स हो गया। ठीक है, और फिर इसके इस ई के पावर में हम पावर के ऊपर जाएंगे डेरिवेटिव को लेकर के, तो यहाँ पे एम टाइम्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एम हो जाएगा। ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ठीक है, ये सिंपल सी बात है। अब ये हो गया हमारा क्या चीज़, ये हो गया हमारा डेरिवेटिव का फॉर्म, यहाँ पे लिख भी देना तुम, डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट किए हैं, तो यहाँ पे हमें ये हो गया। इससे अलावा हम इसके ज़्यादा हम डेरिवेटिव नहीं करेंगे, क्योंकि ऑर्डर हमें 1 रखना है, इसलिए एक ही टाइम डेरिवेटिव करना है। ठीक है, अब हमें अभी भी यहाँ पे क्या है, अभी भी आर्बिट्री कांस्टेंट प्रेजेंट ही है, इसको रिमूव करते हैं। इसको रिमूव कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो, ये डी वाई बाई डी एक्स हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू ई का पावर एम एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, वाई, फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग इसको क्या लिख सकते हैं, वाई। यहाँ पे वाई लिख दिए, वाई टाइम्स ऑफ एम, अभी भी एम प्रेजेंट ही है, इस एम को कैसे हटाएं, तो सिंपल सी बात है, हम आते हैं इस एम को हटाने के लिए यहाँ पे पहले। ठीक है ना, इक्वेशन फर्स्ट में आएंगे, इन इक्वेशन फर्स्ट में देखेंगे यहाँ पे क्या गिवन है, y इज इक्वल टू ई का पावर एम एक्स गिवन है। ठीक है, y इज इक्वल टू ई का पावर एम एक्स, सिंपल सा बात है। हम क्या करते हैं, दोनों साइड लॉग लगाते हैं, लॉग लगाएंगे तो यहाँ पे लॉग ऑफ y हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लॉग लगाएंगे तो एम एक्स बाहर आ जाएगा, पावर m टाइम्स ऑफ x बाहर आ गया, और लॉग ई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इसका बेस क्या मान के चलते, ई ही मान के चलते थे, इसलिए इसका 1 हो गया वैल्यू। ठीक है, दिस इम्प्लाइज यहाँ पे क्या हो गया वैल्यू, m का वैल्यू क्या होगा, यहाँ से m का वैल्यू तुम निकाल सकते हो log y अपॉन x, यहाँ से m का वैल्यू हमने निकाला, इससे इक्वेशन थर्ड मान लो। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, हम क्या करते हैं, इसे पुट कर देते हैं। तो फॉर सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, हम पुट कर देंगे फर्स्ट को इन दिस इक्वेशन, पुट थर्ड इक्वेशन को इन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई टाइम्स ऑफ एम में। ठीक है, जैसे हम पुट करेंगे यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज आएगा। ठीक है, यहाँ पे एक्स एम इज इक्वल टू एम के जगह वाई टाइम्स ऑफ एम के जगह पे हम लॉग ऑफ वाई अपॉन एक्स रख रहे हैं। ठीक है, ये हमारा ओवरऑल आंसर हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। सिंपल सी बात है, ये बहुत आसान था। अब चलिए अब थोड़ा अब इंक्रीज करते हैं अपने लेवल को। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से अटैम्प्ट करना है, पॉज करके। ठीक है, चलिए देन ये हो गया थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखो सिंपल से यहाँ पे गिवन है वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। ये किस कर्व का इक्वेशन है, आप हमें एग्जाम्पल में कमेंट में करके देना है। ठीक है, आप ही बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, बहुत ही आसान है ये। यहाँ पे देखो इस इक्वेशन में, ये इक्वेशन कैसा है, ये इक्वेशन आपको दिख रहा होगा एक्स और वाई के टर्म में। ठीक है,
और इस इक्वेशन में तुम्हें एक्स वाई वेरिएबल दिख रहे होंगे, ठीक है। और यहाँ पे ए बी क्या है, ए एंड बी क्या है, ये आर्बिट्री कांस्टेंट है, आर्बिट्री कांस्टेंट है, सिंपल सी बात है, ठीक है। ए बी आर्बिट्री कांस्टेंट है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये एक तरह का इक्वेशन है, ठीक है, सिंपल सा इक्वेशन है। इसे हमें कन्वर्ट करना है डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितना हो गया, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट, सिंपल सी बात है, यहाँ पे दो कांस्टेंट हमें दिख रहे हैं ए और बी, तो यहाँ पे हो गया नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट 2, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होने वाला, जो हमारा फाइनल आंसर है उसका ऑर्डर क्या होने वाला, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो ये भी 2, दोनों इक्वल होता है इसलिए, ठीक है। इट मीन्स हमें गिवन इक्वेशन को क्या करना है, गिवन इक्वेशन पहले लिख लेते हैं, डी वाई एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये गिवन इक्वेशन है, इस गिवन इक्वेशन को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है हमें पहले फर्स्ट टाइम, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। यहाँ पे देख लो ऑर्डर 2 है, इट मीन्स हमें इस गिवन इक्वेशन को 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि फाइनल आंसर में तभी यहाँ पे ऑर्डर 2 आ सकता है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, जिससे आपको आसानी पड़ेगा, मीन्स ज़्यादा रिलेट किया जाता है डी वाई बाई एक्स से, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे 1 बाई ए स्क्वायर पे हम डिफरेंशिएशन लगाएंगे, तो 1 बाई ए स्क्वायर यहाँ पे क्या है, कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 टाइम्स ऑफ एक्स, ठीक है, माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया। 2y का डिफरेंशिएशन 2 टाइम्स ऑफ y, फिर y का भी डिफरेंशिएशन होगा, याद रखना यहाँ पे y का dy बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे x का भी डिफरेंशिएशन हुआ dx के साथ, तो यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन करेंगे हम dx के साथ, इसका वैल्यू 1 हो जाता है, इसलिए हमने यहाँ पे इसे लिखा नहीं इस स्टेप में, ठीक है। और यहाँ पे लेकिन y का कर रहे हैं, इस x की जगह पे यहाँ पे y आ गया, तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स हमने यहाँ पे लिखा, जो कि 1 नहीं हो सकता, ठीक है। सिंपल सी बात है, ये सब चेन रूल है, ये सब बच्चे क्लास में पढ़ा दिया जाता है, ठीक है। ये हो गया इज इक्वल टू 1, ठीक है, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे सॉरी 1 नहीं होगा, यहाँ पे डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम दोनों साइड में, तो 1 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 0। ये हमारा फर्स्ट डिफरेंशिएशन में आया, ठीक है। इसे अभी ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। इसका अगेन फिर से डिफरेंशिएशन कर देते हैं, क्योंकि ऑर्डर 2 लाना है, इसलिए हम अगेन करते हैं, अगेन डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसी फंक्शन को, इसी इक्वेशन को। 1 बाई ए स्क्वायर अभी भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट इधर लिखते हैं, ठीक है, ए स्क्वायर। यहाँ पे 2x का आप देखो, यहाँ पे 2x में 2 कांस्टेंट है, तो वे तो एज इट इज रहेगा, लेकिन यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इट मीन्स यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 बचने वाला है, ठीक है। माइनस में 1 अपॉन बी स्क्वायर तो कांस्टेंट है, ठीक है। और इस ब्रैकेट में देखो यहाँ पे 2 भी कांस्टेंट है, तो 2 को हम पहले ही यहाँ पे निकाल देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 अपॉन बी स्क्वायर हो जाएगा, फिर से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अरेंज करके। यहाँ पे क्या है, 2 बाई बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, इसलिए हमने यहाँ पे इससे बाहर रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 वेरिएबल है, यहाँ पे देखो y और dy बाई डी एक्स 2 है, तो इस 2 वेरिएबल में हम प्रोडक्ट रो लगाएंगे, ठीक है। पहले हम y को छोड़ेंगे, यहाँ पे dy बाई डी एक्स का हम जैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे x रिस्पेक्ट में, अगेन ये डबल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x में कन्वर्ट हो जाएगा। प्लस में हम dy बाई डी एक्स को छोड़ देंगे, ठीक है, इसे डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। फिर अब यहाँ पे y का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, ठीक है। ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, ये ओवरऑल हो गया। इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे देखो 2 अपॉन ए स्क्वायर हो गया, ये कांस्टेंट है एज इट इज, माइनस में 2 अपॉन बी स्क्वायर, इसे अंदर में प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है ना। इससे प्रोडक्ट होगा तो यहाँ पे y आ जाएगा 2y अपॉन बी स्क्वायर टाइम्स ऑफ डबल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पे भी होगा, तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा 2 अपॉन बी स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ये आया इज इक्वल टू 0। अब देखो ये हमारा आफ्टर डेरिवेटिव हमारा ये आया, ठीक है। इससे हमने पहले ही बताया था आपको, गिवन इक्वेशन ये है, इस गिवन इक्वेशन को हम फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है। और ये हमारा क्या है, आफ्टर लास्ट में हमने डेरिवेटिव किया, तो ये इसे हम सेकंड मान लेंगे, ठीक है। अभी भी यहाँ पे देखो a और b हमारा आर्बिट्री कांस्टेंट है, यहाँ पे भी a b बचा हुआ है, सॉरी a का स्क्वायर बचा हुआ है, यहाँ पे b का स्क्वायर, और यहाँ पे भी b का स्क्वायर। तो इस सब से हमें क्या करना पड़ेगा, इसे हटाना पड़ेगा, ठीक है। इसे हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यूज करेंगे इस 2 इक्वेशन को, और फिर इसमें यहाँ पे हटाने का सोचेंगे, कोशिश करेंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते कैसे हटाएंगे इसे। यहाँ पे देखो ए स्क्वायर अपॉन इतना है, ठीक है, अब बी स्क्वायर अपॉन इतना है,
तो एक और काम करते हैं यहाँ पे, इसे थोड़ा और इसे और थोड़ा एक्सप्रेस करते हैं अच्छी तरीके से, ठीक है। देखो यहाँ पे ऐसा क्या करें हम, क्या करते हैं हम, ये डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर और यहाँ डबल डेरिवेटिव को एक साइड लेके जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स डबल डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और फिर इस साइड आएगा तो ये माइनस में दोनों है, इस साइड आएगा और एल एच एस साइड में तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव में आ गया। और फिर प्लस में यहाँ पे लिखो, यहाँ पे वाई भी है, वाई भी है, ठीक है। हम ऐसे कॉमन लेते हैं, कॉमन लेते के साथ यहाँ पे करते हैं, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे 2 होगा, और यहाँ पे क्या है, प्लस टाइम्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। इसका इसमें से हम कॉमन क्या लेते हैं, यहाँ पे कॉमन लेते हैं 2 बाई बी स्क्वायर, हम यहाँ से कॉमन लेते हैं, ठीक है। इज इक्वल टू 2 अपॉन ए स्क्वायर, ये 2 से 2 तो गया, ठीक है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे क्या आ गया, वाई टाइम्स ऑफ डी डबल डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, प्लस यहाँ पे डी वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर। इस बी स्क्वायर को हम क्या करते हैं, उस साइड भेज देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब हमें इस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो अब इसके लिए हम क्या करते हैं, इस फर्स्ट इक्वेशन को उठाते हैं, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट को हम लिए, ठीक है, इतना ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर ये हो गया इज इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं हम यहाँ पे इसे प्रोसेस करते हैं, यहाँ से बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का वैल्यू निकालने के लिए। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसका स्क्वायरिंग करेंगे, तो फिर ऐसे करेंगे, एक्स बाई ए का एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इंटू एक्स बाई ए माइनस वाई बाई बी। इससे कुछ बनने वाला है क्या, इससे कुछ बनने वाला है नहीं, इससे कुछ नहीं होगा। तो फिर क्या करते हैं, यहाँ पे ए बाई बी का स्क्वायर हमें लाना है, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का वैल्यू लाना है हमें यहाँ पे, ठीक है। जिसका ये वैल्यू होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ इसका वैल्यू निकालना है, यूजिंग दिस फर्स्ट इक्वेशन को यूज करते हुए हमें इसका वैल्यू निकालना है। या फिर हाँ, एक मिनट, यहाँ पे एक और इक्वेशन हमने यहाँ पे छोड़ रखा है, ठीक है ना। इससे ये भी इक्वेशन क्या है, डेरिवेटिव का फॉर्म है। ये कौन सा डेरिवेटिव है, फर्स्ट ही डेरिवेटिव, सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव ये है, ठीक है। इसे फर्स्ट इक्वेशन मानना है, इसे लास्ट वाले को थर्ड इक्वेशन मानना है, ठीक है। इस फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन को हम यहाँ पे छोड़ रहे थे, ठीक है ना। इस इक्वेशन में देखो, इस इक्वेशन से कुछ हमें मिलेगा यहाँ पे हम इसे छोड़ रहे थे, ठीक है। हमें हर एक डेरिवेटिव वाले फॉर्म को हमने बोला था पहले ही, जितना बार डेरिवेटिव करेंगे हर बार उस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, कुछ लेट करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो इस इक्वेशन को थोड़ा एलिब्रेट करते हैं, थोड़ा और तोड़ते हैं। एन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन ये है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, 1 बाई ए स्क्वायर टाइम्स ऑफ 2x माइनस 1 बाई बी स्क्वायर, यहाँ पे बी 1 बाई बी स्क्वायर टाइम्स ऑफ, थोड़ा अच्छा से लिख देता हूँ, 1 बाई बी स्क्वायर टाइम्स 2y डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। यहाँ से निकल जाएगा हमारा वैल्यू इज इक्वल टू 0। हम क्या करते हैं, इसे इस साइड ले जाते हैं, निगेटिव वाले पोर्शन को। 1 बाई ए स्क्वायर आ गया यहाँ पे, 2x यहाँ पे आ गया, इज इक्वल टू माइनस से उधर प्लस हो जाएगा, 2y टाइम्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स का डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे क्या होगा, बी स्क्वायर भी था, ठीक है। ये 2 कट गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इस बी स्क्वायर को हम इस साइड भेजते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू इस एक्स को नीचे भेजेंगे, यहाँ पे हो जाएगा वाई बाई एक्स हो जाएगा टाइम्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। देखो इसका वैल्यू निकल गया, ठीक है। हम एक इक्वेशन छोड़ रहे थे, ये गलती कभी मत करना, ठीक है ना। जितने बार डेरिवेटिव, अगर हम 2 बार ऑर्डर हमारा 2 आया तो 2 टाइम्स डेरिवेटिव करेंगे, तो यहाँ पे 2 इक्वेशन मारेंगे। पहला टाइम्स जो डेरिवेटिव है उसे भी इक्वेशन फर्स्ट, उसे भी इक्वेशन लेट कर लेना, और जो लास्ट टाइम करोगे उससे भी लेट कर लेना, ठीक है। और जो हमारा गिवन इक्वेशन है उसे लेट करके तो चलना ही है, ठीक है ना। इसका वैल्यू हम क्या करते हैं, उसमें पुट कर देते हैं। तो पुट करने के बाद हमारा वैल्यू आएगा, आंसर आएगा। जो हमारा आंसर आने वाला है वो क्या है, y टाइम्स ऑफ डबल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। इस ए स्क्वायर सॉरी बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर की जगह पे हम ये पुट कर देते हैं, y बाई एक्स टाइम्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। ये हमारा ओवरऑल आंसर हो गया, ठीक है। या कर सकते हैं, यहाँ जा करके कुछ कॉमन ले सकते हो, डी वाई बाई डी एक्स, आगे प्रोसीड कर सकते हो इसे, ठीक है। उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, यहाँ पे आपका आंसर ही आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से इस मैटर से हमें प्रोसीड करना है, ठीक है ना। और सॉल्यूशन को हमने कैसे खोजा, किस तरीके से खोजा, कहीं कहीं फंसोगे ना तो शांति से देखना, हमें हर एक चीज़
यहीं पे कुछ हमें हमारा इक्वेशन छूट तो नहीं ना रहा, जैसे यहाँ पे हमारा सेकंड इक्वेशन हमने लेट ही नहीं किया था, उसका यूज ही नहीं कर रहे थे फर्स्ट डेरिवेटिव वाला इस वाले फॉर्म को, ठीक है ना। इसलिए हर एक चीज़ को हमें शांति से देखना है और किस किस इक्वेशन को हम क्या क्या लेट कर रहे हैं वो भी देखते हुए चलना है, किसका यूज कर रहे हैं किसका नहीं। तो यहाँ पे हमने ये 3 इक्वेशन को लेट किया था, ठीक है। इसके हिसाब से हमने यहाँ पे वैल्यू निकाला, फिर उसके बाद हमारा ये आंसर आया, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से प्रोसीड करना है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देन ये इक्वेशन हमारा, ठीक है ना। इस इक्वेशन में देखो एक्स वाई और एक्स वाई के टर्म में हमारा गिवन है, ठीक है। अब इस इक्वेशन में हमें क्या करना है, यहाँ पे इसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट तुम्हें दिख रहा होगा ये ए है, ठीक है। नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितना हो गया, आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितना हो गया, नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ डिग्री कितना हो जाएगा, या तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना है, ठीक है ना। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1 हो जाएगा, यहाँ पे इसे अटैच कर लो। सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज 1, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो गया, 1 हो गया। ऑर्डर हमें पता चल गया, तो इट मीन्स हमें इसे 1 टाइम डेरिवेटिव करना है, ठीक है। तो पहले गिवन इक्वेशन लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स क्यूब। इसे फर्स्ट मान लेंगे इक्वेशन, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देन हमारा यहाँ पे आएगा वैल्यू एक्स के रिस्पेक्ट में, ये 2x हो जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए, यहाँ पे कांस्टेंट है, यहाँ पे हो जाएगा एक्स क्यूब का 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट इक्वेशन हो गया। इस इक्वेशन ये हमारा, अब इससे ज़्यादा हम इसको डेरिवेटिव भी नहीं कर सकते, ठीक है। अब इस इक्वेशन और इसे हम पहले इक्वेशन मान लेते हैं सेकंड, ठीक है। इस सेकंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ कर करके हम क्या करेंगे, यूज करने के बाद ए का वैल्यू यहाँ से हम निकालेंगे, इसमें पुट करेंगे। तो सिंपल से बात है, हम क्या करते हैं यहाँ से ए का वैल्यू ही निकाल लेते हैं। इस इक्वेशन से क्या करते हैं, हम यहाँ से ए का वैल्यू ही निकाल लेते हैं, सबसे अच्छी बात। इस सेकंड इक्वेशन से क्या करते हैं, ए का वैल्यू हम निकालेंगे। तो यहाँ पे ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस 3 को इस साइड भेजेंगे और एक्स स्क्वायर को डिवीजन में, तो 1/3 तो बाहर ही रहेगा, और एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स, ठीक है, dy बाई डी एक्स। अब इससे क्या करते हैं, इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, 1/3 टाइम्स ऑफ इस एक्स स्क्वायर को अंदर भेजेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 2/x हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 2/y बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा dy बाई डी एक्स, ठीक है। अब क्या करते हैं, सिंपली इस ए का वैल्यू हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं इन इक्वेशन फर्स्ट। इस ए का वैल्यू करते हैं क्या, पुट कर देते हैं इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हमारा ए रिमूव हो गया, ठीक है, सिंपलिस्ट वे में। यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब इक्वेशन फर्स्ट में हम इसे पुट करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स क्यूब है हमारा, ठीक है। इसमें हम पुट कर रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए की जगह पे हम क्या पुट कर रहे हैं, 1/3 टाइम्स ऑफ 2/x है सिर्फ, 1/3 टाइम्स ऑफ 2/x है सिर्फ, ठीक है ना। ये इक्वल टू है, इक्वल टू यहाँ पे 2/x प्लस 2y बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स टाइम्स ऑफ एक्स क्यूब। इस एक्स क्यूब को अंदर भेजते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे 3 तो 1/3 ऐसे ही रखते हैं, ठीक है। इसे अंदर भेजेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ वाई एक्स हो जाएगा टाइम्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। ओवरऑल हमारा वैल्यू कितना आ गया, इस 3 को इस साइड भेज देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स 2y dy बाई डी एक्स प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। इसे और सिंप्लीफाई करेंगे, 2y टाइम्स ऑफ x dy बाई डी एक्स, ठीक है। इस y स्क्वायर को इस साइड भेज देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस यहाँ पे 3y स्क्वायर। ये हमारा ओवरऑल आंसर हो गया, ठीक है। सिंपलेस्ट वे में बन गया, ठीक है। इसी तरीके से आगे भी प्रोसीड करना है, ठीक है। तुम अपने पूरा एक्सरसाइज का बना लेना, ठीक है, जो भी बुक होगा तुम्हारे पास, ठीक है। मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लिख के दे देता हूँ आपको, ठीक है, नहीं तो ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। ऐसे भी हम हर एक टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद, जैसे हर एक चैप्टर, जैसे ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसे कंप्लीट करने के बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस लाने वाले हैं, ठीक है। उसमें कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है आपको, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन लिख लीजिए जो आपको बनाना है। चलिए यही हमने 4 क्वेश्चन दिया है, दम बेसिक्स का क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब उसमें हम PYQ को करने वाले हैं, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके रखना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ओके, डन, बाय।